कोसाइन रूल ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। तो कोसाइन रूल भी अगेन ये आपका ट्राइंगल के अंदर लगता है। तो सबसे पहले एक ट्राइंगुलर शेप बना लेते हैं। तो ये जो ट्राइंगल हमने लिया है इसको लेबल कर देते हैं ए, बी एंड सी। और जैसे कि मैंने आपको बताया पहले भी, यहाँ पर आपकी लिखी जाएगी साइड ए, स्मॉल ए लिखी जाती है, और बी के सामने स्मॉल बी, और ये जो कैपिटल सी है इसके सामने स्मॉल सी, ऐसे। ठीक है। अच्छा, कोसाइन रूल क्या कहता है मैं आपको ये बता देता हूँ। कोसाइन रूल क्या है, देखिए कोसाइन रूल में जो कोस ए होता है वो इक्वल्स टू होता है, मैंने इसको याद करने का एक तरीका बना रखा है। जो ए लिखा अगर है तो मैं पहले माइनस ए स्क्वायर लिख देता हूं यहां पर। ठीक है। और फिर बाकी जो बचे हुए हैं आपके बी और सी रह गए, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और अपॉन में 2bc, ये कोस ए के लिए होता है। ये कोसाइन रूल है, इसका डेरिवेशन भी बताएंगे हम। और अगर कोस बी होता तो मैंने कैसे याद किया हुआ है, पहले माइनस के बी स्क्वायर लिखता हूं मैं। ठीक है। फिर आपके जो बचे रह गए क्या रह गए, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और अपॉन में 2ac। और अगर बात करते हैं कोस कैपिटल सी की, तो पहले माइनस सी स्क्वायर लिख दूंगा, फिर जो रह गए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रह गए और 2ab। ठीक है। तो ये जो आपके सामने है ये आपका कोसाइन रूल है। तो किसी एक को प्रूव कर लेते हैं। तो प्रूव करने के लिए कैसे प्रूव करेंगे, तो उसके लिए आपको कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है इसमें भी। तो कंस्ट्रक्शन कैसे करनी है, अगेन आपने, चलिए ए से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देता हूं मैं, ऐसे। ये आपने परपेंडिकुलर ड्रा किया बी सी के ऊपर, और इसको लेबल कर देते हैं हम एम। तो सबसे पहले इसमें हम जो है एक ट्राइंगल लेते हैं, ये वाला, इस वाले ट्राइंगल को लेते हैं। इस वाले ट्राइंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए देखिए ये तो हमारी हाइट है, और चलिए इसको ना, इस bm को मैं x मान लेता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक bm को मैंने x मान लिया। तो आप ट्राइंगल किसकी बात कर रहे हैं हम, BMA की बात कर रहे हैं। इस BMA में आपका x स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर इज इक्वल्स टू c स्क्वायर हो जाएगा। बोलो बात सही है कि नहीं सही है। अच्छा, एक ट्राइंगल और बचा हुआ है हमारे पास, ये वाला ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ मैं अब आपके सामने, इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। तो इस वाले ट्राइंगल के अंदर भी हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। आपका ये जो आपको CM चाहिए, तो CM की वैल्यू एक बार देख लीजिए। CM की वैल्यू हमारी होनी चाहिए क्या, a माइनस एक्स होगी। तो ये आपका a माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर हो जाएगा। ये आपकी पहली इक्वेशन और ये आपकी दूसरी इक्वेशन। अब एक काम कीजिए, इन दोनों इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो हम क्या करते हैं, इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 1 माइनस 2 कर दो, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर दो। अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एच स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो 1 में से 2 घटाया तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट गया, और यहाँ बचेगा आपका सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बचता है। अब चलिए इसको काम करते हैं, इसको एक्सपेंड भी कर देते हैं। अगर हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए हम इसको साथ साथ ना माइनस के ब्रैकेट को भी खोल रहे हैं, तो प्लस का 2ax बचेगा। बोलो बात समझ में आएगी नहीं आई, ये आपका 2ax बचेगा, और सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब जो कुछ कट रहा है तो काट लो, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पर एक x बचा रह गया है, ये वाला x जो है। अब इस x का रिलेशन तैयार करना है हमें, इसका x का रिलेशन है ना, इस ट्राइंगल से तैयार कर सकते हैं हम। अब इस ट्राइंगल के अंदर अगर मैं, ये जो एंगल है आपका B एंगल है, इस B एंगल के हिसाब से आप एक चीज ऑब्जर्व कीजिए, यहां पर लिख देते हैं कि जो आपका कोस B है, कोस B क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि इसको आप लिख सकते हैं एस अपॉन सी। बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं। तो x अपॉन सी लिख दिया, तो यानी कि जो x की वैल्यू है वो हो जाएगी आपकी स्मॉल सी इंटू कोस बी। तो ये जो वैल्यू आपकी निकल के आई है x की, ये जो वैल्यू है आपने इसको यहाँ पर भर देना है। तो चलिए इसको भर देते हैं यहाँ पर हम। हमारे पास क्या क्या रह चुका है, अच्छा ये
ए स्क्वायर को भी इधर भेज देते हैं हम यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे पास 2a और x की वैल्यू हम भरने जा रहे हैं, तो x की वैल्यू भरेंगे हम c cos कैपिटल B, और ये जो a स्क्वायर है इसको हमने इधर भेज दिया, तो a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा। और अब नेक्स्ट स्टेप में आप 2ac को इसके नीचे भेज दीजिए, तो cos b इक्वल्स टू हो जाता है a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और अपॉन में 2ac। तो आप ये देख सकते हैं कि हमने ये वाला प्रूव कर दिया है, बिल्कुल जिस तरह से हमने ये प्रूव किया है, बाकी बचे हुए भी आप सिमिलरली यू कैन प्रूव इट।